समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, टेस्ला कंपनी भी भारत में जल्द ही कारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की असेंबली से इसकी शुरुआत होगी। वेंडर बेस भी स्टेब्लिश करेगी एलोन मस्क की कंपनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की टेस्ला के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद अब ये प्लान बनाया जा रहा। वहीं हमारे देश के नए संसद भवन में लगी अखंड भारत की तस्वीर पर नेपाल और पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी दिक्कत हो रही है और भारत सरकार से इस पर जवाब भी मांगा है। अच्छा, BSNL कंपनी को वापस उद्धार करने के लिए केंद्र सरकार ने 89,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिससे देश में BSNL की 4G 5G सर्विस को बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा कल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में किसान भाई लोगों के लिए खरीफ की फसलों पर MSP भी बढ़ाई गई। आपको पता होगा, देश के कई राज्यों में किसान भाई लोग काफी समय से MSP वगैरह को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिरकार किसानों की बात मान ली गई है। धान के MSP पर 143 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा भी मूंग, उड़द, दालों वगैरह पर भी MSP को बढ़ाया गया। ये पूरी लिस्ट और चार्ट आप देख सकते हैं इस टेबल में। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, तुअर, तिल, सोयाबीन वगैरह सभी पर MSP में कितनी बढ़ोतरी की गई है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि अब आधार कार्ड नंबर से भी यूज कर सकते हैं गूगल पे। गूगल पे को चालू करने के लिए अब मतलब डेबिट कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं होगी। सिंपल आप अपने आधार नंबर के जरिए भी गूगल पे UPI को एक्टिवेट कर पाएंगे। अच्छा, खबर है कि सियासी खटास के बीच ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के मीठे आम भेजे। अच्छा, वहीं खबर है कि PM मोदी की डिग्री अवमानना मामले को लेकर अगले महीने 13 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में हाजिर होना होगा। कोर्ट की तरफ से इस तरह के आदेश जारी किए। हाल ही में आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी की पढ़ाई लिखाई, उनकी एजुकेशन डिग्री को लेकर काफी निंदा की थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है वगैरह वगैरह। तो उसी मामले को लेकर अहमदाबाद गुजरात की एक अदालत ने दिल्ली के CM को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर जारी किया है। अच्छा, वहीं एक नई पहल देखिए दोस्तों, गुजरात के वडनगर का वो स्कूल जहाँ PM मोदी ने खुद पढ़ाई की थी, उस स्कूल को अब हेरिटेज के तौर पर विकसित किया गया, यानी इसे प्रेरणा केंद्र बनाया जाएगा और इसे स्कूल को देखने के लिए देश भर के बच्चे भी जाएंगे। यही वो स्कूल है जिसकी तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की। अच्छा, पहलवानों और ब्रिजभूषण के मामले पर खबर है कि पहलवानों के गृह मंत्री से मिलने के बाद बड़ा बदलाव देखा गया। रेसलर्स की ड्यूटी ज्वाइन हुई। ब्रिजभूषण पर दिल्ली पुलिस की भी शक्ति जारी है। 9 जून को खाफों का कार्यक्रम भी रद्द हुआ और एक नाबालिग ने जो अपने बयान बदले, इस मामले पर भी उसके पिता बोले कि लालच में नहीं बल्कि डर की वजह से बयान बदले गए। वहीं पहलवानों के साथ हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बैठक भी हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि 15 जून तक चार्जशीट और केस वापसी पर चर्चा हुई, यानी कि पहलवानों का धरना अब 15 जून तक स्थगित रहेगा। सरकार ने जांच के लिए अभी और वक्त मांगा है। अनुराग ठाकुर से मिले पहलवान वो बोले कि जल्द हो ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी, महिला के हाथों में हो कुश्ती की कमान। वहीं फोगाट बहनों के गांव में भी महापंचायत हुई। पंच बोले कि ब्रिजभूषण व संदीप सिंह को गिरफ्तार किया जाए, फेडरेशन से नेता को बाहर करो। तो वहीं महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर अब राजनीति और तेज हो रही है। कांग्रेस ने भी समर्थन का ऐलान किया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है कि जो महिलाएं, माताएं, बहनें सैनिटरी पैड यूज करती हैं और जो बच्चों के लिए डायपर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं ना, ये भी किस तरह से पर्यावरण के दुश्मन है। 800 साल में नष्ट होता है एक फेंका हुआ सैनिटरी पैड। 90% प्लास्टिक युक्त 1200 करोड़ पैड सालाना कूड़ेदान में जाते हैं और बच्चों के डायपर भी काफी खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया में तो इनको बैन कर रखा है ना। और वह देखिए, राजस्थान में सरकार का बड़ा फैसला, OBC MBC के पद 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल नौकरी पर भी पूरी पेंशन मिलेगी। स्पेशल पे को भी बढ़ाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कर्मचारियों के लिए कुछ बम्पर घोषणाएं की गई, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ये बदले हुए नियमों का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2023 से ही दिया जाएगा, है ना। और वह देखिए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज के खिलाफ किसान भाई लोग हाईवे पर उतर आए। रोहतक सिरसा में पुलिस ने जाम खुलवाए। हिसार के रामायण टोल पर दोनों पक्षों में बहस भी हुई। अच्छा, एक बड़ी ही विडंबना भरी खबर देखिए आप। दिल का इलाज करने वाले को ही पड़ा दिल का दौरा। गुजरात के जामनगर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। डॉक्टर गौरव गांधी इनका नाम है। ये बेहद प्रतिभावान कार्डियोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये खुद हृदय का इलाज करते थे, ऑपरेशन करते थे। इन्होंने अपनी 41 साल की उम्र में 16,000 से भी ज्यादा सर्जरी की हार्ट से रिलेटेड। लेकिन समय की नजाकत देखिए जरा, इनकी खुद की भी जान हार्ट अटैक की वजह से ही चली गई। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी एक प्रार्थना है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है US स्टूडेंट वीजा को लेकर। देखिए आप, US छात्र वीजा अपने उच्चतम स्तर पर है। अमेरिकी राजदूत बोले कि हर 5 में से 1 भारतीय का वीजा है। अच्छा, वही खबर है दोस्तों कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को विदेश जाने की मंजूरी मिल चुकी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में ये हिस्सा लेगी। अच्छा, एक बड़ी गुड न्यूज देखिए, अपनी आधी संपत्ति दान करेंगे जीरोदा कंपनी के को फाउंडर निखिल कामत। 9,000 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है। द गिविंग प्लेज मुहिम को ये अपनी आधी संपत्ति डोनेट करेंगे। वाकई में इनकी दरिया दिली को सैल्यूट यार। महज 35 साल की उम्र में फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति का आंकड़ा कितना आप देख सकते हैं। और दोस्तों, निखिल कामत की इस घोषणा पर 1 लाइक तो बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और अगर आपने DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो कर लेना, क्योंकि ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको रोजाना इस पर मिलती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ देखिए आप। हरियाणा गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी
चुकी है। 28 किलोमीटर में बनेंगे 27 स्टेशन। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक नई मेट्रो लाइन को भी मंजूरी मिली और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ये मंजूरी देने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। वैसे राजस्थान में भी देखिए विश्व स्तरीय बनेगा उदयपुर रेलवे स्टेशन। 350 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। 20 नई लिफ्ट और 26 एस्केलेटर भी इस पर लगेंगे। अच्छा खबर है दोस्तों की तमिलनाडु में धर्मराज द्रौपदी अम्मन मंदिर को सील कर लिया गया। ऊंची जाति और दलित समुदाय के बीच मंदिर में एंट्री को लेकर विवाद हुआ था, उसके बाद अब फिलहाल इस मंदिर को सीज कर दिया। वह देखिए नागालैंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब नागालैंड राज्य में कुत्ते का मांस भी बिक सकेगा। हाई कोर्ट ने 3 साल पुरानी रोक को हटा दिया। 4 जुलाई 2020 को नागालैंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद नागालैंड राज्य में इस तरह के मांस को रेस्टोरेंट वगैरह में परोसने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने इस रोक को हटा दिया। अच्छा वही रिपोर्ट्स आ रही कि केंद्र सरकार ने सुस्त राज्यों पर दिखाई सख्ती। फंड मिलने के बाद भी राज्य सरकारों ने इस फंड को ट्रांसफर नहीं किया था। पीएम पोषण योजना के तहत जो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की ओर से राशि दी गई ना, तो वो राशि पात्र लोगों तक नहीं पहुंची और इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि अब राज्यों को ब्याज समेत पूरी राशि वापस लौटानी होगी। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कनाडा से निकाले जाएंगे करीब 700 भारतीय छात्र। फर्जी ऑफर लेटर से एडमिशन का आरोप है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी। अच्छा हमारे देश के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अगले 5 साल में भारत में 200 से भी ज्यादा एयरपोर्ट हेलीपोर्ट वगैरह बन जाएंगे। 1400 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर भी मिलेगा, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। अच्छा दोस्तों परिवारों में वसीयत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि वसीयत या सामान्य भुगताननामा अचल संपत्ति में स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता है निष्पादक की मृत्यु से पहले। यानी कि जिस आदमी ने वसीयत लिखी है किसी के नाम पर, तो उसकी मृत्यु से पहले उस अचल संपत्ति पर जिसके नाम वसीयत लिखी गई है ना, उसका स्वामित्व अधिकार नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाया गया। अच्छा वहीं स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा। राज्य में 65 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क ड्रेस देगी एमपी सरकार। ऑर्डर देने की भी तैयारी चल रही है। अच्छा खबर है दोस्तों की अमेरिका की यात्रा खत्म कर मिस्र जा सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जनवरी में अब्देल फतह अल सीसी भी भारत आए थे, तो उनसे मिलने वापस पीएम मोदी भी जा सकते हैं। इसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, क्योंकि इसी महीने 21 जून को पीएम मोदी अमेरिका का दौरा भी करेंगे। वहां वो 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी। पहली बार 2016 में ज्वाइंट सेशन को भी एड्रेस किया था और अब वापस 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। और खबर तो ये भी कि अमेरिका के साथ नई डील से उड़ान भरेगी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी। नए दौर में पहुंची दोस्ती, अमेरिका के साथ कोई बड़ी बिग डील भी हो सकती है। अच्छा देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप की मेजबानी कर रहा है, जिससे कई रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने देश के विकास और स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में बातचीत भी की। अच्छा देश के आम आदमी के लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि अब देश भर में 90% तक सस्ती दवाइयां मिलेंगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई और पीएम मोदी का कहना कि दोस्तों हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही 2000 नए जन औषधि केंद्र खोलेगी और इसी साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक ये नए जन औषधि केंद्र खोलने का प्लान है। आपको पता होगा दोस्तों कि आम लोगों को इन जन औषधि केंद्र के जरिए सामान्य मेडिकल पर जो दवाइयां मिलती है ना, उसकी 90% तक सस्ती दवाइयां मिल जाती हैं। तो ये एक राहत की बात है वाकई में। अच्छा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है कि मारुति सुजुकी ने लॉन्च की एसयूवी जिम्नी। इसमें आपको 7 कलर ऑप्शन मिलेंगे और इसका माइलेज भी काफी अच्छा है, 19 किलोमीटर का। कीमत इसकी 12.5 लाख रुपए तक रह सकती है। महिंद्रा थार से इसका सीधा कॉम्पिटिशन होगा। अच्छा बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है और राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ की ओर से कल ही देखिए झालावाड़ में मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज के रुपए भी समय पर देने की मांग की गई। अच्छा राजस्थान में सरस डेयरी अब आइसक्रीम बेचना भी शुरू करेगी। 10 से लेकर 500 रुपए तक की अलग अलग क्वालिटीज की आइसक्रीम मिलेगी आपको। जयपुर में 100 से ज्यादा आउटलेट्स पर आज से ये मिलना शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 9 जून को झुंझुनू दौरे पर जाएंगे। यहाँ विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अच्छा झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया, घटिया पुल बनाने वाली कंपनी अब झारखंड में बैन कर दी गई है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा एक पुल का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ कि उठाया गया था, राइट। तो ये जो कंपनी है ना, ये अभी हमारे देश में 5 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन झारखंड राज्य में इस कंपनी को बैन कर दिया। एसपी सिंगला से छीना हैंगिंग ब्रिज का काम भी, क्योंकि इस कंपनी के काम में बड़ी लापरवाही देखी गई और इसलिए इस कंपनी को अब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं दिए जाएंगे। वहीं खबर है कि हिमाचल प्रदेश में 7 महीने बाद 13,000 फीट ऊंचा रोहतांग दर्रा वापस शुरू हुआ। पर्यटक जल्द ही इसका दीदार कर पाएंगे। अच्छा जम्मू कश्मीर श्रीनगर से 630 हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए महिलाओं के आरक्षण को लेकर कि महिलाओं के लिए 30% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वर्टिकल आरक्षण 50% अनारक्षित और 50% SC ST और OBC के लिए
है और महिलाओं को 30% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना। और वही खबर देखिए, भारत में पहली बार होगी हैंडबॉल प्रीमियर लीग। 8 से 25 जून तक राजस्थान जयपुर में इसके मैच होंगे और विजेता टीम को 11 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा, कनाडा में देखिए पंजाबी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, कॉलेजों में डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकले, डिपोर्ट किए जाने के विरोध में पक्का मोर्चा लगाया। अभी जो मैंने पहले आपको खबर बताई थी ना कि कनाडा से 700 के लगभग छात्र निकाले जाएंगे फर्जी ऑफ लेटर के एडमिशन का आरोप इन पर, तो इसी के चलते पंजाब के जो स्टूडेंट्स है कनाडा में उन्होंने विरोध किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि अब उत्तराखंड पर चीन की नजर, LAC पर बसा रहा सैन्य गाँव। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें इसका सबूत है। अच्छा, ओडिशा में देखिए दोस्तों, एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई, बड़ी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि 6 मजदूरों की जान चली गई इसमें। ये मजदूर बारिश से बचने के लिए मालगाड़ी के नीचे छिपे थे, लेकिन तभी मालगाड़ी अचानक से चल पड़ी और इसके नीचे बैठे 6 मजदूरों की जान चली गई। 2 अन्य गंभीर रूप से और घायल भी हैं। और दोस्तों, मालगाड़ी के तो इंजन भी नहीं लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि तेज हवा की वजह से मालगाड़ी आगे खिसकने लग गई और तभी नीचे विश्राम कर रहे 6 लोगों की, मजदूरों की जान चली गई। ये तो बेचारे बारिश से बचने के लिए बस इसके नीचे छिपकर बैठे थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, आप प्लास्टिक प्रदूषण भी बन रहा मानसिक तनाव और थकावट का कारण। लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया कि प्लास्टिक न सिर्फ हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, बल्कि प्लास्टिक को हर कहीं इधर उधर फेंकने से आंखों में जलन समेत कई बीमारियां भी हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं। और इसीलिए जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, राइट। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक और बड़ा चक्रवाती तूफान आ रहा भारत की तरफ, नाम है इसका बिपरजॉय। ये तूफान कई राज्यों में तबाही मचा सकता है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। इस चक्रवात बिपरजॉय तूफान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अलर्ट जारी किया। अरब सागर से ये उठा तूफान गुजरात से कर्नाटक और गोवा तक उथल फुथल मचा सकता है, मौसम वैज्ञानिकों की ये चेतावनी है। और देखिए, गुजरात के सूरत में तो इस चक्रवात की आशंका के चलते 42 गाँव में अलर्ट भी जारी कर दिया है। सरकार ने कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश भी दिए हैं और NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात की गई। और मानसून को लेकर अपडेट आ रहा कि 2 दिन में केरल पहुंच सकता मानसून। IMD ने कहा कि कंडीशंस फेवरेबल, लेकिन चक्रवाती तूफान ने मानसून की आगे बढ़ने की स्पीड को कम किया और यही वजह कि मानसून इस बार देरी से आ रहा। अच्छा, वही राजस्थान में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, आंधी का अलर्ट है। 6 से ज्यादा जिलों में बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं। 2 दिन और खराब रहेगा मौसम। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिपरजॉय भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और इसके चलते अगले 24 घंटों में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय और राजस्थान में भी आंधी का माहौल देखने को मिल सकता है। बारिश भी होगी। कुछ और राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो सोने के भाव में 25 रुपए की मामूली गिरावट आई और अभी सोने का रेट 60,800 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, जबकि चांदी की कीमत 150 रुपए टूट कर अभी चांदी 72,800 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। और कोरोना के सक्रिय मामले देखिए, भारत में अब मात्र 2,831 एक्टिव केस ही रह गए हैं भारत में कोरोना के, है ना। और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में भी UPSC की तरह हर साल होगी रीट की परीक्षा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री BD कल्ला बोले कि इसे लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और साथ ही राजस्थान में रीट मेंस लेवल 2 के गणित और विज्ञान का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। दुगने विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, 15 अगस्त तक पोस्टिंग भी मिल जाएगी। चलिए सरकारी नौकरियों पर अपडेट है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में 1600 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 12वीं पास उम्मीदवार 8 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। SSC के पोर्टल के जरिए CBT टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा, है ना। और वहीं झारखंड के 9वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। 97.83% स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हुए। अच्छा, खबर आ रही कि भारत सरकार में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर नौकरियों की भरमार है। लाखों में जल्दी नौकरियां निकलने वाली हैं। EMRS भर्ती के तहत भरे जाने वाले पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट कुछ निकल चुकी है और कुछ जल्द ही जारी कर दी जाएगी। वहीं 18 जुलाई से शुरू होगी महाराष्ट्र बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं। और इसके अलावा केरल सरकार ने देखिए बड़ा फैसला लिया, अगले साल से 4 वर्षीय होंगे ग्रेजुएट कोर्सेज। सरकार ने एजुकेशन करिकुलम में बदलाव किया, यानी अब 3 साल का डिग्री कोर्स नहीं होगा बल्कि 4 ईयर का होगा ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। चलिए अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट है। अब आप ट्वीट करने के 1 घंटे बाद भी अपने ट्वीट को एडिट कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए ट्विटर का प्रीमियम फीचर होना आपके लिए जरूरी होगा, यानी आपको पैसे देने होंगे। अच्छा, इंडियन स्टॉक मार्केट पर अपडेट है। लगातार चौथे दिन हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 350 अंक उछलकर 63,142 पर बंद हुआ। वह देखिए, एप्पल के CEO का कहना कि वो खुद भी चैट GPT को यूज करते हैं। टिम कुक बोले, बायस और मिस इन्फॉर्मेशन खड़ी कर सकती है चुनौतियां, इसे रेगुलेट करने की जरूरत है। अच्छा, न्यू मोबाइल लॉन्चिंग पर अपडेट है। Realme 11 Pro 5G सीरीज भारत में आज लॉन्च हो जाएगी। इसमें आपको 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा MediaTek का 7050 प्रोसेसर मिलेगा। इसकी प्राइस 21,000 के लगभग रह सकती है। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, सिंपल 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू हुई। फुल चार्ज में 212 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। कीमत इसकी 1.5 लाख रुपए। अच्छा, छत्तीसगढ़ में देखिए पटवारियों की हड़ताल पर एजमा कानून लगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब ये बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि
छत्तीसगढ़ में काफी समय से पटवारी हड़ताल पर चल रहे, जिसके चलते सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। तो अब फाइनली सरकार ने एस्मा कानून लागू करने की घोषणा कर दी है। अब ये एस्मा कानून क्या है दोस्तों, सरकार क्यों इस तरह के कानून लगाती है? ये कानून पर्टिकुलर कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित ही है। एस्मा अधिकतम 6 महीने तक लग सकता है। ये लगाने के बाद कर्मचारियों को किसी भी माध्यम से हड़ताल करने की इजाजत नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल इस कानून को लागू कर दिया है। राज्य में पटवारी क्यों हड़ताल कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं, तो इन प्रमुख मांगों की जानकारी भी आप देख सकते हैं, वेतन भत्ते वगैरह में बढ़ोतरी, प्रमोशन वगैरह से संबंधित, है ना। और मैं देखिए उत्तर प्रदेश के कानपुर में लागू की गई धारा 144 कानून व्यवस्था व शांति बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए हैं, क्योंकि आने वाले त्योहार जो आ रहे हैं ना, बकरीद वगैरह, तो इन त्योहारों को देखते हुए कानपुर प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से एक और अच्छी खबर है दोस्तों, अब एंड्रॉइड डिवाइस में बिना पासवर्ड के भी आपको हाईटेक सिक्योरिटी मिलेगी। गूगल कंपनी की तरफ से इस तरह का एक नया फीचर लॉन्च किया गया। वह देखिए राजस्थान के जोधपुर में बिना लोहे के 1000 करोड़ से बनेगा अक्षरधाम मंदिर। मुख्य मंडप में एक भी पिलर नहीं होगा, जहां 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। पिछले 5 साल से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्दी ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसका कुछ नक्शा मैप वगैरह भी आप देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए हिमाचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर में होगा ग्रामीण ओलंपियाड, जिसमें 40,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। रूरल ओलंपियाड गेम्स के नाम से एक मेगा खेल इवेंट आयोजित होगा हिमाचल में, है ना। वह देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कि हिमाचल में जल्द ही स्थापित होगा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी, क्योंकि हिमाचल में हरित ऊर्जा को लगातार बढ़ाने पर जोर दे रही राज्य सरकार और इसी के तहत ये घोषणा की गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ओला, उबर और रेपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल शुक्रवार 9 जून को सुनवाई होगी और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये मामला आपको पता होगा पहले दिल्ली में हाई कोर्ट तक गया था, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अच्छा, अगर आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं दोस्तों तो 14545 इस नंबर पर कॉल करके घर बैठे ही नागरिक सरकार की सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत जरूरी प्रमाण पत्र बनवाना हो या कोई दस्तावेज लेना हो तो आप इस टोल फ्री नंबर का फायदा ले सकते हैं। अच्छा, वह देखिए बड़ी अच्छी खबर, बिहार के मोतिहारी में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनेगा। ब्लैक ग्रेनाइट का 33 फीट ऊंचा शिवलिंग भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। ये मंदिर 1080 फीट लंबा, 580 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा होगा। अब आप इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं इस डायमेंशन से। इसका निर्माण कार्य 20 जून से शुरू होगा और ये करीब 3,76,000 वर्ग फीट में बनेगा। इसको बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर चलेगा, यानी जैसे राम मंदिर बन रहा ना, वैसे ही बड़े विशाल तरीके से इसको बनाया जाएगा। अच्छा, अगर आप भी जिम में कसरत करते हैं, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है कि जिम में कसरत करते समय अचानक लोगों की मौतें क्यों हो रही है, क्योंकि लोकल प्रोटीन जो खाते हैं ना, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, उनमें पेस्टिसाइड और आर्सेनिक जैसे केमिकल्स आते हैं जो हार्ट फेलियर की बड़ी वजह बन सकते हैं। और इसीलिए कभी भी आप प्रोटीन खाएं तो ब्रांडेड कंपनी का प्रोटीन खाएं, सस्ते के चक्कर में लोकल प्रोटीन ना खाएं। और इसके अलावा भी दोस्तों वैज्ञानिक सलाह है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर पूछें, है ना। और वहीं देखिए खबर, महाराष्ट्र के अहमदनगर के बाद अब कोल्हापुर में भी बवाल मच गया, जमकर पथराव हुआ। मुख्यमंत्री बोले कि कानून तोड़ने वालों को सजा दी जाएगी। अच्छा, राजस्थान में देखिए सरकार का बड़ा फैसला, फ्री दाल, चीनी और तेल मिलेंगे जुलाई महीने से ही। विवाद खत्म हुआ। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना को अनुमोदित किया। मंत्री अंजना का कहना कि 30 दिन में टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। राजस्थान में अन्नपूर्ण योजना का विवाद खत्म हो गया। अच्छा, पश्चिम बंगाल के नए एसईसी बने राजीव सिन्हा, ये सौरव दास की जगह लेंगे। पर देखिए राजस्थान के जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क का दौरा करेंगे कर्नाटक के विशेषज्ञ। यहाँ गोडाउन संरक्षण उपायों की स्टडी करेंगे। कर्नाटक के बल्लारी में बनेगा ब्रीडिंग सेंटर भी। अच्छा, बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है। इससे झारखंड रांची तक का सफर आप मात्र 6 घंटे में कर पाएंगे। इस ट्रेन की क्या खासियत है, इसमें सारे ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर वगैरह, कवच सेफ्टी फीचर भी है जो किसी दूसरे ट्रेन से टक्कर होने में बचाता है, जैसे उड़ीसा में अभी हुई थी। तो ये काफी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आती है वंदे भारत ट्रेनें, लग्जरी फैसिलिटी के साथ, है ना। अच्छा, वह देखिए आदि पुरुष फिल्म के फाइनल ट्रेलर में रावण बनकर छाए सैफ अली खान। इनका दमदार अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो सीन है दोस्तों जब रावण सीता जी का अपहरण करता है ना, वो वाली तस्वीरें आई। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है, पहले दिन भारत पर हावी रहा ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, 327/3 स्कोर रहा। स्मिथ और ट्रेविस हेड ने की 251 रन की साझेदारी। वह देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक गांव में अनोखी पहल शुरू की गई है। अब यहाँ पर मृतक की तेहरवी नहीं होगी। रीति और परंपराओं को बदलते हुए वाराणसी के वाजिदपुर के गांव के लोगों ने गांव में किसी के भी निधन पर तेहरवी नहीं करने का निर्णय लिया है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी पहल है। अच्छा, वही खबर है कि पंजाब आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 14 जून को होशियारपुर का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 18 जून को गुरदासपुर में प्रोग्राम करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर रैली का आयोजन करेंगे। वह देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की 14 नगर पालिकाओं में भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई ने 20 जगहों पर छापा मारा। आरोपी ने ओएमआर सीट में हेरफेर करने के लिए 200 करोड़ रुपए लिए। अच्छा, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया 103 दिन बाद अपनी बीमार पत्नी से मिले। 7 घंटे की जमानत मिली इनको। पत्नी का आरोप है कि पुलिस हमारी हर बात सुन रही थी। ओडिशा ट्रेन हादसे पर खबर है दोस्तों, 51 घंटे काम करते रहे 2300 कर्मचारी। 4 कैमरों से रेस्क्यू की लाइव रिकॉर्डिंग भी की गई। ट्रेन चली तो रेल मंत्री ने हाथ जोड़े। अब आखिरकार फाइनली इतने घंटों के बाद ओडिशा हादसे का रेस्क्यू कार्य पूरा हो चुका है। और दोस्तों ये घटना हिंदुस्तान के रेलवे इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में शामिल हो चुकी है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी
अब तक का भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक बन चुका है। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीहोर में जो एक बच्ची मैंने आपको बताया था ना, 3 साल की बच्ची सृष्टि जो 300 फीट गहरे बोलवेर में फंस गई है। 34 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक भी उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया। हालांकि अब इंडियन आर्मी ने इस बच्ची को निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी भी मदद करे इसकी। दिल्ली और राजस्थान से विशेषज्ञ भी बुलाए गए, महाराष्ट्र से रोबोट भी बुलवाया। बच्ची का नाम है सृष्टि, मात्र 3 साल उम्र है। प्लीज बच्चों का ख्याल रखा करो, ऐसे हर कहीं मत छोड़ा करो उनको। हम जल्द इसकी स्वस्थ बाहर निकलने की कामना करते हैं। कितनी प्यारी और मासूम शक्ल इसकी है। चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप सिंह राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा। बिजनेस में फायदेमंद ऑफर में मिलने के योग बन रहे हैं आज। कर्क राशि के लोगों को काम में देरी हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातक अपनी गलतियों को परखें और काम में सुधार करें। और बाकी अन्य लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अच्छा, DLS माइंड क्विज का क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जीके से जुड़ा एक क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन देता हूं आपको। 1865 में, 1885 में, 1890 में या 1895 में। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब